बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ने तमाम इंसानियत को जिंदगी बख्शी है। उसकी जिंदगी की इब्तदा दुनिया में पैदा होना और उसकी इंतहा मौत है। इंसान पर मौत को तारी करने का मकसद इंसान को जांचना है कि उसने दुनिया में क़याम के दौरान अपने अमाल व अक़वाल के जरिए अपने लिए जन्नत को संवारा है या जहन्नम की आग को भड़काया है। जन्नत को संवारने वाले अमाल किए हैं तो मौत उस इंसान के लिए रहमत है, अगर नहीं तो उस पर मौत का आना जहमत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात भर जागकर मौत पर गौर व फिक्र किया करते थे कि ये किस तरह तमाम लज्जतों को खत्म कर देती है, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र की हौलनाकियों के बारे में जानकर बेहोश हो जाया करते थे। एक बार अपने हम जलीस से फरमाया कि मैं तमाम रात गौर व फिक्र में जागता रहा। उसने पूछा कि किस शय के बारे में? फरमाया कब्र और अहले कब्र के बारे में। अगर तुम मुर्दे को 3 रोज बाद कब्र में देखो तो प्यार और मोहब्बत होने के बावजूद उसके पास जाने से खौफजदा हो जाओगे, क्योंकि पीप बह रही होगी और मैयत में कीड़े तैर रहे होंगे, बदबू फैली होगी और कफन बोसीदा हो चुका होगा। ये कहकर रोते रोते हिचकी बंध गई और बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी अहलिया उन पर पानी छिड़ककर होश में लाई। आप अक्सर फरमाया करते थे कि जिसने ज्यादा मौत को याद किया और थोड़ी दुनिया पर राजी हो गया वो कामयाब है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने वाला हूँ जो पाकिस्तान के एक शहर में कब्रिस्तान की कब्र में मौजूद औरत के साथ पेश आया। दोस्तों, मुर्दा औरत ने कब्र में ही बच्चे को जन्म दे दिया। वो बच्चा अब किस हाल में है, क्या करता है, ये जानकर आपको भी अल्लाह याद आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें, और हमारी वीडियोस के हवाले से फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजरत सैयदना अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब जनाजा तैयार हो जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठाते हैं, अगर वो अच्छा है तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो बुरा है तो अपने रिश्तेदारों से कहता है हाय मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो। इंसान के अलावा हर एक चीज उसकी आवाज सुनती है, अगर इंसान उसे सुन ले तो बेहोश हो जाए। तो दोस्तों, मौत एक ऐसी बरहक हकीकत है जिसके बारे में सुनकर हर इंसान खौफजदा हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना कब्र को याद करते हैं और कब्र की हौलनाकियों को जानकर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होते हैं। ये अपने गिरेबान में हमें झांकना जरूरी है इससे पहले कि मौत आन पहुंचे। सो दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं वो वाकया जो पाकिस्तान की एक कब्रिस्तान में मुर्दा औरत के साथ पेश आया। दोस्तों, उन दिनों मैं लाहौर में नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल म्यानी साहब से 1 किलोमीटर फासले पर था। मेरी आदत थी कि जुमेरात को कब्रिस्तान जाता और अहले कब्र के लिए दुआ करता था। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आ गया। वो मामूली सी जसामत का मालिक था, हड्डियां अंदर को धसी हुई, खाल भी जिस्म से चिमटी हुई थी। लगता था बरसों से भूखा है या बीमार है, लेकिन उसके हाथ में कदाल देखकर समझ आ गई कि ये गोरकन है। आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे थे उधर कोई नहीं है। उसने महीन सी आवाज में ऐसा इंकशाफ किया कि मैं गौर से उसको देखने पर मजबूर हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने उलझी नजरों से सवाल किया। उसने कांधे उचकाए और चला गया। इस दौरान चंद लोग उधर निकल आए। उन्होंने उसे आवाज दी, ओए रमजानी, बात सुनता जा। वो उसके पास गए तो मैं भी उनके करीब चला गया। कोई जगह बता, दादाजी की कब्र खोदनी है। उनमें से एक ने 100 के चंद नोट निकाल कर उसे दिए। उसने जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। न जाने मैं भी उनके पीछे पीछे क्यों चल दिया। एक ढलवान नुमा नशेब के पास चंद कब्रों के पास खड़े होकर वो कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा। फिर बोला, ये कब्र खाली है। अच्छा तो फिर कब्र बना दे, जनाजा इशा के बाद लाना है। एक मोटे से बंदे ने कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसे कैसे मालूम कौन सी खबर खाली है और किस में मुर्दा होगा। जहन में आया कि लाजमी इन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं
और पैसे लेकर कब्रें देते हैं। ये भी तो एक धंधा ही था। लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त रेजा रेजा हो गया जब मैंने बड़े और बूढ़े गोरकन से ये सवाल किया, तुम लोग कब्रें भी बेचते हो? उसने चौंक कर मेरी जानब देखा और पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने रमजानी के बारे में उसे बताया तो उसके चेहरे पर कर्बनाक सी तारीकी छा गई। पहले उसने कुछ बताने में तामुल बरता, चंद लम्हों बाद बोला, वो कब्र का बेटा है, मट्टी तो बताएगी ना उसे कि उसकी माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उसकी दिमागी सेहत पर शक हुआ। मैं समझा नहीं। तू समझेगा कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया। ये जानता हूँ तो सिर्फ मैं। 35 साल पहले इसी कब्रिस्तान का वाकया है। उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमजान का महीना था। ये तारीक रात थी, बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। मैं इस ढेरी की जानिब से, उसने बाएं तरफ उंगली का इशारा किया, अपनी कुटिया में जा रहा था कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं रुक गया और आवाज का पीछा करता हुआ उस जगह पहुंचा तो देखा ये आवाज एक ताजा कब्र से आ रही थी जिसको बारिश ने अब काफी नंगा कर दिया था। कब्र तकरीबन बैठ रही थी। बच्चे की आवाज इसी कब्र से आ रही थी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर जब नीचे की तरफ देखा तो उस लम्हे बिजली जोर से कड़की। उसकी रोशनी कब्र में सफेद कफन में एक औरत आड़ी तिरछी हुई पड़ी थी। कफन बारिश के पानी और मट्टी से मैला हो रहा था। उसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे की आवाज आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया। समझा कि ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा था जो लगता था एक दिन पहले पैदा हुआ था। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था वो 1-2 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और अपने घर ले आया, अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाकया बताया। अल्लाह वाली को उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया और उसे हमने पाला। उसका नाम मोहम्मद रमजान रखा। सारे लोग उसे रमजानी कहते हैं। एक और बात, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता करूं कि इस कब्र वाली औरत के वारिस कौन थे, लेकिन जब नाकाम रहा तो रमजानी को हमने माँ बाप बनकर पाला। ये अभी बच्चा ही था मगर उसे कब्रों से बड़ा प्यार हो गया। ये कब्रों से लिपट कर सोता है। अल्लाह ने उसके अंदर कोई ऐसी ताकत रखी है कि ये कब्र सूंघकर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा है वो औरत का है या मर्द का है, बच्चे का है या बड़े का, कितना पुराना है। आज जब ये वाकया बयान कर रहा हूँ तो मेरी बरसों पुरानी हैरतों का सफर तमाम हो गया है, क्योंकि आज ही मैंने अफ्रीका की एक खबर पढ़ी है जिसमें इस वाकये से मिलता जुलता वाकया बयान किया गया है। न जाने अफ्रीका में कब्र में जन्म लेने वाले बच्चे में रमजानी जैसी कुव्वत मौजूद है या नहीं। दोस्तों, मौत बरहक है और मौत आकर रहनी है। मौत की हकीकत के बारे में कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में बता दिया गया है। बस कामयाब हैं वो लोग जो कुरान और अहादीस पर अमल करके इस दुनिया में मौजूद अपने इम्तिहान की घड़ियों को सही तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारते हैं। और नाकाम और तबाह बर्बाद हैं वो लोग जो कब्र की हौलनाकियों, कब्र के अजाब और जहन्नम के बारे में जानकर भी अपनी जिंदगी में गफलत करते हैं, दीन और इस्लाम से दूरी इख्तियार करते हैं। दोस्तों, आखिरत की मनाजिल में से कब्र पहली मंजिल है और वो बहुत मुश्किल ठिकाना है। बस जो नेक काम करेगा उसके लिए वो मंजिल आसान है और जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत मुश्किल ठिकाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और जितने मोमिनीन मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को रोशन फरमाए और हमारी भी आखिरत की मनाजिल को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।